नेपाली नहीं, नेपाली बहुत शक्तिशाली है, बुद्धिमान भी है। विनय राउत नेपाल में ही है, ये काठमांडू के अंदर। ये बेचारे इंडिया आए पढ़ने के लिए, संघर्ष बहुत किया, यूके गए पढ़ने, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग इसको समझा। जापान गए, पहली बार रोबोट्स के द्वारा संचालित रेस्टोरेंट उन्होंने काठमांडू में शुरू किया। साउथ एशिया में, पूरे साउथ एशिया में ये नेपाल ही का पहला ऐसा रेस्टोरेंट, नाउलो रेस्टोरेंट विनय राउत का, जहां पे रोबोट आके ऑर्डर लेता है और रोबोट आकर के ऑर्डर सर्व करता है। नेपाली शेरपा के बारे में नहीं जानते? हाँ, इतने पावरफुल, शक्तिशाली। यही तो वो हैं जो लोगों को 8848 की हाइट पे चढ़ा देते हैं। कई शेरपा बड़े फेमस रहे, उनमें से तेंजिंग नाम सुना है? तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा था और पेम्बा दोरजी ने फास्टेस्ट माउंट एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। 8 घंटे 10 मिनट में ही माउंट एवरेस्ट चढ़ डाला। और शेरपा के बाद नेपाल का गोरखा। ये गोरखा कौन है? गोरखा पूरी दुनिया जानती है गोरखा के बारे में। हाँ, ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी, नेपाली आर्मी, इतने साहसी, बड़े कठोर, परिश्रमी, इनसे तेज फुर्तीला, इनसे तेज सोचने वाला, लंबे समय तक लड़ाकू की तरह लड़ पाने वाला, हार ना मानने वाला, 30-30 लोगों को अकेले खत्म कर देने वाला। और बाहुबली कोई नहीं है सर, ये गोरखा ही असली बाहुबली है। बाहुबली तो फिक्टिशियस कैरेक्टर था। रजनीकांत असली में शक्ल देखिए ना रजनीकांत की, बुरा नहीं मानना, गोरखा ही असली रजनीकांत होते हैं। इसलिए मानिक शॉ क्या बोले, अगर तू कहता है कि तुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो तू झूठ बोल रहा है या तू गोरखा है। केवल क्योंकि गोरखा ही ऐसा है पूरी दुनिया में जिसको मौत से डर नहीं लगता। नेपाल में नेपाली बड़े जबरदस्त हैं। नेपाल को बनने में टाइम लगेगा और यही नेपाली मिलकर बनाएंगे नेपाल को। और सुनिए, दोहा और कतर के तो दूतावास ने अपनी वेबसाइट पे लिख दिया नेपालियों के बारे में कि नेपाली कामगार अपनी मेहनत, लगन और वफादारी के लिए जाने जाते हैं। ये लोग मुश्किल से मुश्किल मौसम में भी काम कर सकते हैं। नेपाली लोग जहां जाते हैं अपनी इज्जत जरूर बढ़ा देते हैं। मनीषा कोइराला के बारे में आप जानते ही हैं। उदित नारायण के मीठे संगीत को आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं। आचार्य बालकृष्ण, जिन्होंने तो एक्चुअली हमारे देश के अंदर सारी विदेशी कंपनियों को उखाड़ दिया। विनोद चौधरी, ही इज द फर्स्ट एंड द ओनली बिलियनियर, फोर्ब्स की लिस्ट में आया है, द ओनली बिलियनियर ऑफ नेपाल। 80 से ज्यादा कंपनीज का कंग्लोमरेट है इनका, चौधरी ग्रुप ऑफ कंपनीज। विनोद चौधरी का नाम आज पूरा नेपाल जानता है। अतिथि देवो भव, ये तो हर नेपाली व्यक्ति के व्यवहार में आपको प्रेम पूर्वक दिख ही जाएगा। अब नेपाल को करना क्या चाहिए? अगली स्ट्रैटेजी, इसको टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि आपने दुबई को देखा, सिंगापुर को देखा, मलेशिया कुआलालंपुर को देखा, क्योंकि धार्मिक रेलेवेंस भी बहुत ज्यादा है माउंट एवरेस्ट के अलावा। व्यासदेव का जन्म यही हुआ, माता सीता का जन्म यही हुआ, लव कुश का जन्म भी यही हुआ, भगवान बुद्ध का जन्म भी यही हुआ, सीता और राम का विवाह भी यही हुआ, और हनुमान जी भी तो यहीं आए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए। इतने सारे सुंदर मंदिर, इतना सुंदर हिमालय पर्वत।